आज के ब्लॉग में मैं दिखाई एक पूजा का दिन तो हमने ब्लॉग में दिखाया है। हमने पहले 4 बजे जगा और स्नान करके तैयार और पूजा में बहुत सारा भीड़ थी। सारा करते हुए दान दक्षिणा देते हुए पंडित से काला संतोष इस वीडियो में दिखाया गया है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस ब्लॉग का शुरुआत होती है पूजा के एक दिन पहले से। पूजा के एक दिन पहले सुबह में जब हम उठते हैं तो पूरे घर आंगन को झाड़ू पोछा करके पूरे घर को क्लीन करते हैं और जो भी बिस्तर वगैरह कपड़े वगैरह जो रहते हैं पहले के जिससे सोए रहते हैं उसको साफ करते हैं और धोते हैं, धो के डाल देते हैं सूखने के लिए और पूरे घर की सफाई अच्छी तरह से होती है। और पूजा के दिन जब हम लोग व्रत करते हैं उस दिन हम लोग चटाई पर सोते हैं। हमारे यहाँ पर आप लोगों के यहाँ किस पर सोते हैं ये जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी मैं चीज़ें दिखाने क्योंकि उतना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले हर चीज़ करके दूसरे दिन ये व्रत रखा जाता है। उस दिन बिना लहसुन प्याज का खाना सादा भोजन लगता है। हम लोग खा पी करके और सुबह में ये व्रत रखते हैं। तो जिस दिन व्रत होती है उस दिन मैं सुबह में 4 बजे जगी। जगने के बाद फिर से वापस घर द्वार धुलने के बाद मैं जो भी था घर में हर चीज़ की करने के बाद फूल वगैरह उसी समय में मंगाई और एक दिन पहले ही सारा सामान आ जाता है क्योंकि ये पूजा हमारी 8 बजे से पहले तक की थी। इसी वजह से मैं जल्दी से नहाई और रेडी हो गई। रेडी होकर के पूरी दुल्हन की तरह तैयार होके और मैं चली गई पूजा करने। पहले मैं एक जगह गई जहाँ पर स्कूल के पास वहाँ पेड़ था, वहाँ गई तो अच्छा नहीं था जगह क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे थे। अगर मैं पूजा करने में व्यस्त हो जाती तो बच्चे इधर उधर गिर जाते, इस वजह से मुझे डर लगा तो वहाँ से चली गई थी। वहाँ पे कुछ भी भीड़ नहीं था तो हम सोचे कि चलते हैं जहाँ हर साल की तरह पूजा करते हैं मंदिर में वहीं पर पेड़ है वहीं पर कर लेते हैं। फिर मैं लौट कर चली गई मंदिर के पास। जब मंदिर के पास पहुंची तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी बता नहीं सकते आप सभी को। और ये यहाँ पर सोचना पड़ रहा था कि कैसे पूजा करूं, खड़े होने के लिए भी सोचना पड़ रहा है कैसे। पहले तो मैं 5 मिनट तक देखते रह गई कि इतनी भीड़ में मैं कैसे आ गई। पहले ही ठीक था, जहाँ वहाँ गई थी वहाँ कोई भी नहीं थे, लेकिन ये डर लग रहा था कि बच्चे हैं मेरे, अगर मैं पूजा करने में व्यस्त हो जाऊंगी तो बच्चे को चोट पहुँच सकती है। इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं रुकी, लेकिन यहाँ आकर मैं बहुत सोच रही थी कि क्या करूँ। जब आ गई तो धीरे धीरे अपना जगह सोच रही थी कि जगह बना लूँ किसी भी तरह से और पूजा कर लूँ जैसे भी हो सका। कुछ लोग आधी उम्र की जो औरतें थी कुछ लोग आपस में झगड़े भी करने लगी थी। पता नहीं क्यों ऐसे लोग पूजाएं क्यों करते हैं तो झगड़े करने लगते हैं भीड़ की वजह से। अच्छी तरह से पूजा नहीं हो पाया, लेकिन नहीं हो पाया जैसे ही मिला वैसे में हमने अच्छे से कर लिया पूजा। फिर किसी भी तरह से हमने जगह बनाई। माता जी से बोली कि मुझे भी जगह दे दीजिए तो बोली कि हम कैसे जगह दे दें, हमें तो कुछ नई जगह मिल रहा है, अभी जाओ तो मैं सहमी सी रह गई, लेकिन खड़े रही वहाँ पे। फिर दूसरे जगह गई तो दूसरे जगह एक दीदी थी, उनसे बोली थोड़ा सा हमें भी जगह दे दीजिए दीदी क्योंकि हमें भी पूजन करनी है। तो उन्होंने बोला कि इसी तरह से यहीं पर कर लो, जगह बना करके। जगह नहीं मिल रहा है लेकिन सबको पूजा तो करना है। तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगा और मैं वहीं पे जगह थोड़ी सी बना करके पूजा करने लगी। धीरे धीरे पूजा जो भी सामान थी पूजा की हमने चढ़ाई। पहले दिया जलाया, उसके बाद हमने पेड़ की जड़ों में अच्छे से सिंचाई की, मतलब
तब अपनी जल को डाला और जो एप्पल था उसको लेकर के कपड़े से जो भी देवी देवता बनाई थी उनको पहना दी। फिर हमने कसैली का गौरी गणेश बनाई थी, वो मैं अच्छे से सिंदूरदान किया। फिर उनसे मैं अपना सुहाग ली और उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान मेरी सुहाग को अमर रखिएगा जब तक मैं जीऊँ, मेरी मांग में सिंदूर हमेशा चमकती रहे। बस यही आपसे विनती है कि आप मेरे पतिदेव जी की रक्षा कीजिए। सातों जन्म में इनको पाऊँ, यही वादा करके अपने झोली में गौरी जी से भीख मांगी और हम अपना फेरा स्टार्ट कर दिए। फेरा करते करते किसी के ऊपर सर में उलझ जा रहे थे, लेकिन मेरा धागा नहीं, क्योंकि मैं लंबी थी तो वहाँ पे मेरा धागा नहीं किसी से लग रहा था और किसी का लग रहा था, मुझ में ही लपेट दे रही थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। फिर अंत में जो होता है, जो सांस में के साथ गले मिलने की, बट वृक्ष के साथ गले मिलने की, वो मैं नहीं कर पाई, कोई भी नहीं कर पाई वहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। बस अलग से ही हमने उन्हें पत्ते से जो भी पहुँच पाई ऊपर उनसे किया और आशीर्वाद ली। फिर मैं चली गई कथा सुनने यहाँ पंडित जी के पास। पंडित जी के पास मैं कथा सुन ही रही थी। पहले यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर है, मंदिर के पास मैंने पूजन अर्चन किया। उसके बाद फिर अच्छे मन ध्यान से मैं कथा सुन रही थी। जब कथा सुन रही थी तो मैंने हाथ जोड़ रखा था, हाथ इतना ज़्यादा कांप रहा था, पता नहीं क्यों। तो सुबह का समय था लेकिन हाथ मेरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था। यहाँ पे मेरी बेटी थोड़ी सी क्लिप ले ली क्योंकि मेरी छोटी बेटी थी, उनको बनाने नहीं आ रहा था वीडियो, तो यही ली और मुझसे पूछ रही थी मम्मी क्या कर रही हो। मैंने बोली कि पंडित जी के लिए दान दक्षिणा निकाल दी। फिर मैंने पंडित जी को मैं दान दक्षिणा दी कथा सुनने के बाद और पावन पूजन किया उनका, और फिर मैं वहाँ से शरबत पिलाकर पंडित जी को चल दी। थोड़ी सी पतिदेव जी के साथ क्लिप ली, अपने पतिदेव जी के पास आई और फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप लेते हुए अपने पतिदेव जी के साथ घर में आ गई। यहाँ पुल के पास में सीन लेना चाह रही थी ऊपर में, फिर अच्छे से नहीं, मेरे पतिदेव जी मेरे साथ में है। और घर पे आके मैं अपने पतिदेव जी के पूजन अर्चन किया, उनको टीका लगाई, आरती दिखाई और पंखे चलाई। पतिदेव जी भी साथ में थक गए थे, वहीं पे गए हुए थे। तो पूजन करने के बाद पतिदेव जी को पानी पिलाई। उसके बाद मैं अब पहले पतिदेव जी का पैर धो करके मैं थोड़ी सी अंगूठे को धोकर पतिदेव जी का पी ली। वहाँ से विनती कर रही थी कि हर जन्म में मुझे मेरी पतिदेव, चाहे बुरा हो या भला हो, जैसे भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। इसी तरह से कामना करते हुए मैंने पतिदेव जी की पूजा कर ली। और वीडियो के अंत में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।